बिलासपुर रेलवे डिवीजन भारतीय रेलवेज का सबसे ज़्यादा आय यानी इंदौर का मेजर अट्रैक्शन है मैत्रीबाग जू, तंदुला डैम। भाई लोगों, ये लाइन जाती है महासमुंद और विशाखापट्टनम। ये पहाड़ को पूरा सजाया जाता है। तो भाटापारा रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है। मेरे यारों, अभी हम एंट्री ले रहे हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आपका स्वागत है इतवारी बिलासपुर इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जर्नी के पार्ट 2 में। और दोस्तों, फटाफट से टाइम वेस्ट ना करके हम गोंदिया जंक्शन से डिपार्चर लेते हैं और हमारी ट्रेन ने ठीक 8:20 पर डिपार्चर ले लिया है गोंदिया जंक्शन से। तो दोस्तों, जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है इस ट्रेन जर्नी का, तो ये ट्रेन जर्नी खत्म होने के बाद आप पार्ट 1 देख लीजिएगा। आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। एमटी रेकॉप रायगढ़ गोंदिया जन शताब्दी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो दोस्तों, ये रहा हमारा कोच का अंदर का हाल। आप देख सकते हैं हमारे कोच का अंदर का हाल। हे गाइस, अभी हम पहुंचने वाले हैं आमगांव रेलवे स्टेशन और मैं आपको आमगांव के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता देता हूं। तो दोस्तों, आमगांव गोंदिया डिस्ट्रिक्ट का एक प्रमुख तहसील है और इसके आसपास कई सारे राइस की मिल्स भी है और यहाँ पे धान का प्रोडक्शन होता है। मशहूर संस्कृत कवि भवभूति जी का बर्थ प्लेस भी आमगांव को माना जाता है। और दोस्तों, फटाफट से हम जान लेते हैं रेलवे स्टेशन के बारे में। दोस्तों, आमगांव का स्टेशन कोड है AGN और यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के नागपुर डिवीज़न में रेलवे स्टेशन आता है और ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती है और ना ही कोई ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है। और यहाँ पे पर डे 29 ट्रेन हॉल्ट करती है। लाइन की बात करें तो हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन पर स्टेशन आता है मेरे दोस्तों। और अभी तक हमने डिस्टेंस कवर किया है 148 किलोमीटर का और हमारे ट्रेन का आमगांव रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट का हॉल्ट है। दोस्तों, हम निकल चुके हैं आमगांव रेलवे स्टेशन से और हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने का और एक स्टेशन कम होते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे। तो गाइस, आगे हमें सालेकसा और दरेकसा के बीच में घाट सेक्शन भी देखने को मिल जाएगा और हम जैसे ही दरेकसा को क्रॉस करेंगे हम पहुंच जाएंगे छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ स्टेट में।
तो गाइस आप इस ट्रेन का किराया यानी फेयर प्राइस भी जान लीजिए फटाफट। मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट एसी का किराया है 1695 रुपये 1695 रुपीज़। सेकेंड एसी का किराया है 1015 रुपये 1015 रुपीज़। और थर्ड एसी का किराया है 730 रुपये 730 रुपीज़। और स्लीपर का किराया है 280 रुपये यानी 280 रुपीज़। और सेकंड सीटिंग का किराया है यानी जनरल का 170 रुपीज़ 170 रुपये। कीपिंग सालेकसा स्टेशन। यहाँ पे तो 3 अल्को लोकोमोटिव्स की लाइन लगी पड़ी है। गोंदिया मेमू स्पेशल। दोस्तों हमारे यहाँ से छोटू सा घाट सेक्शन शुरू हो चुका है, तो आप इसे देखिए।
अभी हम स्किप कर रहे हैं दरेकसा रेलवे स्टेशन को और हमारे सामने जो ट्रेन खड़ी है वो है जेसीडीएफ वास्को द गामा वीकली एक्सप्रेस और इसका इनागुरल रन है। और दोस्तों दरेकसा के बारे में बता दूं तो दरेकसा महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ स्टेट का बॉर्डर स्टेशन है। इसके बाद हम एंटर कर जाएंगे छत्तीसगढ़ स्टेट में और आगे हमें दिखने वाला है डोंगरगढ़ का पहाड़ी और डोंगरगढ़ का जंगल। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखते रहिए। दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस विद LGD वेब 7। तो यहाँ से ट्रिपल लाइन सेक्शन स्टार्ट हो चुका है और दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे सामने है थर्ड लाइन की ट्रैक। हे दोस्तों, आप ये जो पहाड़ के ऊपर मंदिर देख रहे हैं ये मंदिर है माँ बम्लेश्वरी माता का मंदिर और इसी के लिए डोंगरगढ़ फेमस है। डोंगरगढ़ आता है छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में और मतलब ये जो पहाड़ी के ऊपर आप मंदिर देख रहे हैं उसकी ऊंचाई 1600 फीट की है। यानी माँ बम्लेश्वरी के पास जाने के लिए आपको 1600 फीट की ऊंचाई तय करना पड़ेगा। तो दोस्तों कई सारे श्रद्धालु इस मंदिर पर दर्शन करने के लिए आते हैं। हम भी आते जाते रहते हैं लेकिन कोविड के कारण आना नहीं हुआ हमारा। हम जब भी आएंगे यहाँ पर दर्शन करने के लिए तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। और बीच में हमें क्रॉस करते हुए जा रही है रायगढ़ हजरत निजामुद्दीन गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो इसका नाम कैसे पड़ा डोंगरगढ़? तो देखिए डोंगर यानी पहाड़ होता है और गढ़ यानी किला होता है, इसी के नाम से डोंगरगढ़ इसका नाम पड़ा। तो दोस्तों डोंगरगढ़ को टेम्पल टाउन भी कहा जाता है। डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन आता है राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ का स्टेशन कोड है DGG और यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आता है और ये नागपुर डिवीज़न में आता है। यहाँ से 5 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 5 ट्रेन टर्मिनेट होती है और यहाँ पे पर डे 50 ट्रेन हॉल्ट करती है और ये आता है हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन पर। एंड गाइस हमने डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन तक डिस्टेंस कवर किया है 199 किलोमीटर का और हमारी ट्रेन का डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट का हॉल्ट रहता है। तो दोस्तों हम लोगों ने डिपार्चर ले लिया है डोंगरगढ़ से सुबह के 9:32 पर। अब हम बढ़ रहे हैं राजनांदगांव की तरफ। दोस्तों बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है, मतलब ऊपर से आप देखोगे नीचे तो बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। वैसे भी इस मंदिर के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाई है, रोप वे भी लगा हुआ है। मतलब जो ओल्ड एज के लोग हैं जो नहीं चढ़ सकते हैं उनके लिए रोप वे की भी सुविधा यहाँ पर लगाई हुई है। और मतलब नवरात्रों में या फिर कुछ त्योहारों पर
ये पहाड़ को पूरा सजाया जाता है, मतलब लाइटिंग लगाई जाती है, सीरीज लगाए जाते हैं। बहुत अच्छा दृश्य देखने को मिलता है यहाँ पर। दोस्तों ये जो हमें ट्रेन क्रॉस कर रही है ये किसी पैसेंजर ट्रेन के एम्प्टी रैक्स है एंड हम स्किप कर रहे हैं मुसरा रेलवे स्टेशन को। दोस्तों हम आ चुके हैं छत्तीसगढ़ राज्य के पहले डिस्ट्रिक्ट यानी राजनांदगांव में। और दोस्तों राजनांदगांव फेमस है और यहाँ पे है एशिया का नंबर 1 संगीत विश्वविद्यालय जिसका नाम है इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय। और छत्तीसगढ़ राज्य का 5वां सबसे बड़ा शहर है राजनांदगांव। और दोस्तों राजनांदगांव का मेजर अट्रैक्शन है यहाँ का अम्बा वाटर पार्क, पाताल भैरवी मंदिर, छिंदौरी डैम, मंगटा वन्यजीव पार्क, खारा रिजर्व वन इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं राजनांदगांव रेलवे स्टेशन के बारे में। तो दोस्तों राजनांदगांव का स्टेशन कोड है RJN और यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आता है और ये नागपुर डिवीज़न में आता है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है। और यहाँ पे टोटल 89 ट्रेन पर डे हॉल्ट करती है। और ये आता है बिलासपुर नागपुर सेक्शन ऑफ हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन पर। और दोस्तों अभी तक हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया है राजनांदगांव तक 230 किलोमीटर का। और राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में हमारा ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। हे गाइस अभी हमने डिपार्चर ले लिया है राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से और हम बढ़ रहे हैं अभी आगे दुर्ग की तरफ। दोस्तों हमने एंट्री ले लिया है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट यानी दुर्ग सिटी में। और दुर्ग छत्तीसगढ़ का काफ़ी इम्पोर्टेंट और बड़ा शहर है, यानी तीसरा सबसे बड़ा शहर है छत्तीसगढ़ का दुर्ग। और दुर्ग शिवनाथ नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। और दुर्ग को छत्तीसगढ़ का एजुकेशन हब भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से एजुकेशन डेवलप हुआ है और कई सारे यहाँ पे शैक्षणिक संस्थान हैं, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का एजुकेशन हब भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ का फेमस बोले तो यहाँ पे एक भगवान शिव का मंदिर है जिसका नाम है देव बलौदा टेम्पल। यहाँ पे कई सारे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं।
और दोस्तों दुर्ग का मेजर अट्रैक्शन है मैत्री बाग जू, तंदुला डैम, सिया देवी टेम्पल, चंडी टेम्पल और दादा दादी नाना नानी पार्क इत्यादि इत्यादि। और दोस्तों हमने दुर्ग तक डिस्टेंस कवर किया है 260 किलोमीटर का, और हमारी ट्रेन का दुर्ग रेलवे स्टेशन यानी दुर्ग जंक्शन पर 5 मिनट का हॉल्ट है। और यहाँ पे खड़ा है भिलाई शेड का WAP7 लोकोमोटिव। हे दोस्तों, दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन आता है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ का स्टेशन कोड है DURG, और यहाँ पे टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स है। और जोन की बात करें तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आता है, और दोस्तों ये रायपुर डिवीज़न में आता है। यहाँ से 29 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और 27 ट्रेन टर्मिनेट होती है, और पर डे हॉल्टिंग करती है ट्रेनें 122 ट्रेनें यानी 122 ट्रेनें। और दोस्तों नेटवर्क के मामले में ये छत्तीसगढ़ का वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन है। और लाइन की बात करें तो हावड़ा नागपुर मुंबई मेन लाइन है, और एक दूसरी लाइन गई है यहाँ से दुर्ग दिल्ली राजा लाइन। दुर्ग अंबिकापुर स्पेशल। गाइस अभी बजे सुबह के 10:34 और हमारी ट्रेन निकल चुकी है दुर्ग जंक्शन से 8 मिनट की डिले के साथ, और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लग रही है दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस। तो आदि प्लेटफॉर्म के बाहर है दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस, पूरे एम्प्टी रेक्स है। वो एल्को लोकोमोटिव के साथ खड़ी है ये वाली ट्रेन अंबिकापुर एक्सप्रेस, WTM 3D है शायद। तो यहाँ पे एम्प्टी रेक्स ट्रेनें खड़ी हैं, जिसमें से एक है दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस। एम्प्टी रेक ऑफ सारनाथ एक्सप्रेस छपरा से दुर्ग। शालीमार ओखा वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दोस्तों अभी हम आ गए हैं स्टील सिटी भिलाई पावर हाउस में। तो भिलाई पावर हाउस आता है दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, और दोस्तों ये फेमस है यहाँ के स्टील प्लांट से, और ये भिलाई स्टील प्लांट पूरे भारत के सबसे बड़े स्टील प्लांट में से एक है। और दोस्तों भिलाई छत्तीसगढ़ का काफ़ी बड़ा और महत्वपूर्ण शहर भी है। ये रायपुर सिटी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसे स्टील सिटी भी कहा जाता है, और ये एक इंडस्ट्रियल सिटी है। और दोस्तों हमारे भारतीय रेलवे में जो ट्रैक होती है पटरियाँ, ये भिलाई में ही बनाई जाती है। और भिलाई काफ़ी डेवलप सिटी भी है, और ये सेकेंड पोजीशन पर आता है बिगेस्ट सिटी ऑफ छत्तीसगढ़।
दोस्तों हम बात कर लेते हैं अभी भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन के बारे में। तो रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है BPHB और यहाँ पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आता है और ये रायपुर डिवीजन में आता है। यहाँ पे पर डे हॉल्ट करती है ट्रेनें 104 और ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती है और ना ही कोई ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है। लाइन की बात करें तो हावड़ा नागपुर मुंबई मेन लाइन पर ये स्टेशन स्थित है। गाइस हमने भिलाई पावर हाउस तक टोटल डिस्टेंस कवर किया है 270 किलोमीटर का और भिलाई पावर हाउस में हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। अरे यार मुझे रायपुर से बिलासपुर जाना है। टैक्सी वाले आने जाने दोनों का फेयर 2700 मांग रहे हैं। तो राहुल साहब इससे बंदी टैक्सी क्यों नहीं? दोस्त अभी वक्त हो चला है भिलाई पावर हाउस से रवाना होने का और राजधानी की तरफ बढ़ने का। तो चलो चलते हैं ना फिर। दोस्तों भिलाई में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड भी है, यानी भिलाई में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स भी बनाए जाते हैं। अरे यार मुझे रायपुर दोस्तों आप ये जो एरिया देख रहे हैं ये है भिलाई स्टील प्लांट। मतलब यहाँ पे आपको ट्रक्स वगैरह गुड्स वगैरह दिख जाएंगे और ये सारी इंडस्ट्रियल एरिया है भिलाई की। रायगढ़ गोंदिया जनशताब्दी एक्सप्रेस।
तो हे दोस्तों, अभी हम पहुंचने वाले हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। तो रायपुर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है और ये खारून नदी के तट पर बसा हुआ है। छत्तीसगढ़ की चहल पहल वाली राजधानी रायपुर वाइब्रेंट स्टील प्लांट और यहाँ पर 200 से अधिक स्टील मिल्स है और रायपुर कोयला और एल्यूमिनियम उद्योग के लिए भी जाना जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, रायपुर कई आश्चर्यजनक लेक्स यानी तालाब एंड प्राचीन मंदिरों एंड टेराकोटा इंडस्ट्रीज का भी घर है। गाइस, रायपुर की मेजर अट्रैक्शन है नया रायपुर सेंट्रल पार्क, स्वामी विवेकानंद सरोवर, पुरखोटी मुक्तांगन, नंदनवन जू एंड सफारी, ऊर्जा पार्क, घाटरानी वाटरफॉल्स, जटमाई टेम्पल इत्यादि इत्यादि। अभी हम जान लेते हैं रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में। तो रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है R और यहाँ पे टोटल 7 प्लेटफॉर्म्स है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आता है और ये रायपुर डिवीज़न में आता है। यहाँ से 24 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और यहाँ पर 24 ट्रेन टर्मिनेट होती है। टोटल पर डे हॉल्ट करती है ट्रेनें यहाँ पर 157 ट्रेन। और लाइन की बात करें तो हावड़ा नागपुर मुंबई मेन लाइन है और दूसरी लाइन यहाँ से गई है रायपुर महासमुंद विजयनगरम लाइन। और भारतीय रेलवे ने रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन को A1 ग्रेड का सम्मान दिया है और रायपुर भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाले स्टेशनों में से एक है। फिलहाल भाई साहब हमारी ट्रेन रवाना हो चुकी है रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से और अभी बजे सुबह के 11:28। तो चलो चलते हैं हमारे बिलासपुर के ओर। मेरे भाई लोगों, ये लाइन जाती है महासमुंद और विशाखापट्टनम की ओर।
तो गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं भाटापारा रेलवे स्टेशन। दोस्तों भाटापारा छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार जिले में स्थित है और यह उस जिले का मुख्यालय भी है। दोस्तों भाटापारा अपनी मील, सिमरिया घाट मेला और सप्ताह भर चलने वाले राम नाम सप्ताह के दौरान आयोजित होने वाले धार्मिक उत्सव के लिए जाना जाता है। और दोस्तों भाटापारा दाल, पोहा, चावल मिल और धन मंडी के लिए भी प्रसिद्ध है। और दोस्तों भाटापारा का मेजर अट्रैक्शन है बारनवापारा फॉरेस्ट रेंज यानी बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य, गांधी उद्यान पार्क, गिरौदपुरी धाम, बंजारी माता मंदिर, धामखेड़ा कबीर पंत आश्रम, तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम एंड बर्थ प्लेस ऑफ लवकुश एंड सन बरसा नेचर सफारी इत्यादि इत्यादि। दोस्तों तो भाई साहब अब भाटापारा रेलवे स्टेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाटापारा रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है BYT और यहाँ पे टोटल 4 प्लेटफॉर्म्स है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के रायपुर डिवीजन में स्टेशन आता है। यहाँ से ना कोई ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और ना कोई ट्रेन ऐसे टर्मिनेट होती है। और यहाँ पे पर डे हॉल्ट करती है ट्रेनें 105 105 ट्रेनें। और लाइन की बात करें तो भाटापारा रेलवे स्टेशन आता है बिलासपुर नागपुर सेक्शन ऑफ हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन पर। दोस्तों हमने डिपार्चर ले लिया है भाटापारा रेलवे स्टेशन से और अभी बजे दोपहर के 12:21 और भाटापारा तक हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया है 362 किलोमीटर का, 362 किलोमीटर का। और हमारा नेक्स्ट स्टॉप अभी आने वाला है सीधा बिलासपुर जंक्शन। तो फटाफट चलो चलते हैं और देखते हैं कि हमें आगे और रास्ते में क्या क्या दिखता है। और आपको जर्नी पसंद आ रही है दोस्तों तो प्लीज़ अभी के अभी लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो दोस्तों। अब ये सेक्शन पूरा 3rd लाइन का हो चुका है। आप दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये 3rd लाइन की ट्रैक है और ये शुरू भी हो चुकी है। काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, मतलब 3rd लाइन भी SSCR में पूरा सेक्शन हो चुका है 3rd लाइन का। हजरत निजामुद्दीन दुर्ग छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस।
दोस्तों आप ये जो लाइन देख रहे हैं जो हमसे अलग हो चुकी है, ये लाइन जाती है बिलासपुर जंक्शन को बाईपास करके उसलापुर की ओर, और हम बढ़ रहे हैं हमारे बिलासपुर जंक्शन की तरफ और हम एंट्री भी ले रहे हैं बिलासपुर जंक्शन में। तो हे मेरे यारों, अभी हम एंट्री ले रहे हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोनल हेडक्वार्टर बिलासपुर जंक्शन में। और दोस्तों बिलासपुर रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ का काफी बड़ा और इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि बिलासपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन इंडिया का क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशनों में भी आता है। दोस्तों मैं आपको बिलासपुर की थोड़ी सी जानकारी स्टेशन के बाहर उतर कर देता हूँ। जब हम ट्रेन से डिबोर्ड करेंगे, बाहर जाएंगे, तब बाहर के नज़ारे दिखाते हुए मैं आपको बिलासपुर की थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। तब तक आप रेलवे स्टेशन के बारे में जान लीजिए और आप अराइवल देखिए बिलासपुर जंक्शन में। बिलासपुर जंक्शन, दोस्तों बिलासपुर का स्टेशन कोड है BSP और यहाँ पे टोटल 8 प्लेटफॉर्म्स है। और जोन की बात करें तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आता है और ये खुद साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। और डिवीज़न की बात करें तो ये खुद बिलासपुर डिवीज़न में आता है। यहाँ से 32 ट्रेनें, 32 ट्रेनें ऑरिजिनेट होती है और 33 ट्रेनें टर्मिनेट होती है। और पर डे हॉल्ट करती है ट्रेनें यहाँ पर 110 ट्रेनें। लाइन की बात करें दोस्तों तो हावड़ा नागपुर मुंबई लाइन पर है और दूसरी लाइन यहाँ से गई है दोस्तों कटनी की तरफ, यानी बिलासपुर कटनी लाइन। तो दोस्तों ये हो गई हमारी इंफॉर्मेशन बिलासपुर जंक्शन के बारे में। हम ट्रेन से उतरते हैं और आपको भी थोड़ी सी जानकारी बिलासपुर के बारे में देते हैं। और दोस्तों अभी बजे है दोपहर के 1:21। तो भाई साहब हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं और हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया है इतवारी जंक्शन से बिलासपुर जंक्शन तक, टोटल 409 किलोमीटर का। फिलहाल हमने तय कर लिया है 409 किलोमीटर का सफ़र। न्यायधानी बिलासपुर, दोस्तों बिलासपुर भारत और छत्तीसगढ़ का काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड मेजर सिटी है। और दोस्तों बिलासपुर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है एंड बिलासपुर रेलवे डिवीजन भारतीय रेलवेज का सबसे ज्यादा आय यानी इनकम अर्जित करने वाला रेलवे डिवीजन है। और दोस्तों इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार इस शहर का नाम बिलासपुर 17वीं शताब्दी की मत्स्य महिला बिलासा के नाम पर पड़ा। बिलासपुर के बारे में माना जाता है कि यह लंबे समय तक मछुआरे की बस्ती रहा है। और दोस्तों बिलासपुर को छत्तीसगढ़ की न्यायधानी भी कहा जाता है क्योंकि बिलासपुर में ही छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट मौजूद है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ की न्यायधानी भी कहा जाता है। और भारतीय रेलवे के लिए बिलासपुर एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सिटी है। छत्तीसगढ़ बिगेस्ट पावर प्लांट ऑपरेटेड बाय NTPC इज इन सिपत बिलासपुर। एंड गाइस बिलासपुर की मेजर अट्रैक्शन की बात करें तो अचानक मार्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुटाघाट डैम, बबल आइलैंड वाटर पार्क, महामाया देवी टेम्पल, देवरानी जेठानी टेम्पल, मदकूट द्वीप इत्यादि इत्यादि, यानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हे गाइस, तो ये थी हमारी इतवारी बिलासपुर इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस की फुल ट्रेन जर्नी। आपको ये जर्नी पसंद आई है, आपको कुछ जानने को मिला है इस ट्रेन जर्नी से, तो आप अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो और हमारा साथ दो। हम फटाफट से ऐसी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ट्रेन जर्नीज दिखाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर दो। और मैं जानता हूँ काफ़ी लेट होती है वीडियो आने में, जर्नी आने में, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मैं वीडियो डालूँ, जर्नी डालूँ, तो आप हमारा साथ दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली जल्द से जल्द ट्रेन जर्नी में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ध्यान रखिए अपना। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच गाइज। और हाँ दोस्तों, आप ही से हम हैं।